सो हे गाइज, वेलकम बैक। दिस साइड जोम प्रकाश। स्वागत है आप सभी लोगों का टैलेंट कोच साइंस एकेडमी में। आज जो है पार्ट जो हमारा 3 चल रहा है और पार्ट 3 में जो हमने कल पढ़ा था हमने धातुओं की जो है जल के साथ में अभिक्रिया, वो पूरा खत्म करने के बाद में आज हमारा अगला टॉपिक होता है ये हम जो है धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं और इसमें धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया। देखो, जो धातुएं होती है वो अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुएं, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। यानी यहां पे कौन होगी? धातु। ठीक है, अब धातु क्या करेगी? अम्ल से अभिक्रिया करेगी। धातुएं अम्लों से या फिर अम्ल से अभिक्रिया करके, अम्ल का मतलब एक, अम्लों का मतलब एक से अधिक कोई सा भी अम्ल हो सकता है। धातु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके यहाँ पे लवण बनाएगी। क्या बनाएगी? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, देखिए हम करते हैं एक। अब धातु आप कोई सी भी ले लीजिए। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप ज्यादातर सक्रियता श्रेणी की जितनी भी धातुएं हैं जो सक्रियता श्रेणी में आती है उन धातुओं का यूज करें। जैसे मान लो जिंक लिया। कौन लिया? जिंक। अम्ल मैंने बताए थे कि जब हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था जो स्वाद में खट्टे होते हैं और कई सारे अम्लों के नाम बताए थे, मैंने ये कहा था कि आप 2 या 3 अम्ल के नाम याद कर लो। ठीक है, जैसे HCl अम्ल, ठीक है, H2SO4 अम्ल। ठीक है, तो ये 2 अम्ल याद कर लो आप। 2 अम्ल आपके लिए बहुत है। पूरी अभिक्रिया पढ़ने के लिए 2 अम्ल आप पूरा समझ सकते हो। 2 अम्ल याद कर लिए तो आपने। मान लो हम यहाँ पे अम्ल लिए HCl। कौन सा अम्ल लिए यहाँ पे? HCl। HCl हमने यहाँ पे लिया तो देखो HCl। तो देखो मैं बार बार सिखाता हूँ कि अभिक्रिया कैसे होती है। तो यहाँ पे Zn है, Zn के ऊपर +2 चार्ज होता है, यानी इस पे आवेश 2 रहता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, +1। क्लोरीन जो Cl है इसकी -1 होती है। अभिक्रिया तभी होगी, एक प्लस होगा एक माइनस। हम सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे Zn, ये प्लस वाला इस Cl माइनस से जुड़ेगा। ठीक है, तो ZnCl ये तो बन ही गया। Zn के ऊपर कितना चार्ज है? 2। अब दोनों आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बन जाएगा ZnCl2 प्लस। उत्पाद में हमको पता है कि जब भी गैसें अभिक्रिया करती है तो हमेशा 2 अणुओं के साथ में निकलती है और ये हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा H2। हाइड्रोजन 2 अणुओं के साथ में निकलेगी। अब हम इसको संतुलित कर देंगे, ये यहाँ पे संतुलित हो गया। तो ये हो गई धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया। अगर पूछे, ये कई सारी कंपटीशन एग्जामों में भी पूछ लेता है कि धातुएं अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, सेकंड अगर और एग्जांपल समझेगा गुरुजी, एक समझ नहीं आया दूसरा, तो दूसरा देख लो और कोई सा ले लो, Cu प्लस। अब यहाँ पे अम्ल आप H2SO4 ले लो चाहे। ठीक है, H2SO4। यहाँ पे देखो उत्पाद में बनेगा हमारे पास में Cu के पास में +2 चार्ज रहता है। SO4 पूरा SO4 है ना, इसके ऊपर -2 है। अगर आप बेसिक से मेरा पूरा क्लास देख रहे हो तो शुरुआत से ही मैं सब कुछ सिखा देता हूं। SO4 के ऊपर कितना चार्ज है? -2। ठीक है, ये कैसे हुआ ये मैं आगे बात कर लूंगा। ठीक है, H के पास में +1 चार्ज होता ही है। अब देखो Cu प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। CuSO4 + H2। हाइड्रोजन हमेशा 2 अणुओं के साथ में निकलेगी। तो देखो Cu के पास में 2 चार्ज था, SO4 के पास में 2। अब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ये CuSO4 ही बनेगा। ठीक है, प्लस H2 गैस बनी जाएगी। देखिए संतुलित है क्या? हाँ बिल्कुल संतुलित है। अब आप कोई सा भी लिख सकते हो, जैसे सर मैं तो मैग्नीशियम लिखूंगा, लिख दे मैग्नीशियम की। किससे करवा दे? HCl से करवा दे। ये एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम की अभिक्रिया। अब देखो मैग्नीशियम के पास में 2 चार्ज है। अब कहोगे गुरुजी पता कैसे चला? तो शुरू से बेसिक पढ़ना है। ठीक है, Mg के पास 2, हाइड्रोजन के पास +1, क्लोरीन के पास में -1। तो यहां बन जाएगा MgCl2 + H2। अब इसको संतुलित कर देंगे, 2 है तो 2HCl, जो सेम ये उत्पाद बना था। तो ये हो गई धातुओं की अम्लों के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं इसी में धातुओं की लवणों के साथ में अभिक्रिया। आप दोनों 3 एग्जाम्पल उतार लेना। ठीक है,
धातुओं की लवणों के साथ में अभिक्रिया, धातुओं के अम्लों की जगह क्या आ जाएंगे, लवण। अब देखो लवण किसे कहेंगे, पहले ये देखते हैं। तो लवण उसे कहेंगे जो अम्ल एवं क्षारकों से मिलकर बने होते हैं, या फिर दो या दो से अधिक उत्पाद या दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लवण। ठीक है, जैसे अम्ल व क्षार भी आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। जैसे अभी अपन ने यहां पे पढ़ा था CuSO4 बना था, यहाँ पे अपना MgCl2 बना था। ठीक है, और यहाँ पे अपना एक और मैंने अभिक्रिया करवाई थी तब अपना ZnCl2 बना था। तो ये क्या थे, लवण। क्या थे, लवण। तो इनसे ही अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, धातुओं की। अब धातु कोई सी भी ले लो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब धातुएं, जितनी भी धातु रहेगी वो लवणों से अभिक्रिया करेगी, तो धातुएं लवणों के साथ में अभिक्रिया करके है ना, यहाँ पे लवण बनाएगी प्लस धातु। अब कहोगे गुरुजी धातु लवण ये कैसे, तो देखो कैसे है। यहाँ एक कोई धातु रहेगी, यहां जब लवण रहेगा तो ये भी कोई धातु ही है, लवण में ये भी कोई धातु ही है ना, तो इनमें से कोई ना कोई धातु है। तो इसको जैसे मान लो धातु एक की अभिक्रिया, हम यहाँ पे कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम, क्या ले लिया, मैग्नीशियम, और यहाँ पे ले लिया साहब जिंक, ZnCl2। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो उत्पाद बनेगा, अब देखो ये ए धातु थी, ये बी धातु है, तो यहाँ पे उत्पाद में क्या बन जाएगा, ए धातु पहले आ जाएगी और ये उत्पाद के साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं इनको ए नाम ना देके सीधा ही लिख देता हूं, MgCl2 बन जाएगा। लवण प्लस धातु कौन सी है, ये अलग हो जाएगी, जिंक अलग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान योग्य बात एक इंपॉर्टेंट ये है कि साहब मैग्नीशियम Zn, यहाँ पे जो ZnCl2 से अगर अधिक क्रियाशील वाला तत्व है यहाँ पे, तभी ये इसको विस्थापित कर देगा। अगर यहाँ पे अधिक क्रियाशील वाला नहीं है, कम क्रियाशील वाला है, तो ये विस्थापित नहीं करेगा। तो इसको, इस अभिक्रिया को करने के लिए आपके पास में आपको याद होना चाहिए सक्रियता श्रेणी। ठीक है, सक्रियता श्रेणी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। ठीक है, जैसे ऊपर की धातु अधिक क्रियाशील है ना, सक्रियता श्रेणी में हमने पढ़ा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सक्रियता श्रेणी है। तो अगर आप मान लो जिंक ले रहे हो, तो जिंक यहाँ पे है और मैग्नीशियम यहाँ पे, तो ऊपर वाली धातु अधिक क्रियाशील है, तो ऊपर वाली अधिक क्रियाशील रहेगी इनसे, तो इनको बाद में लेना है। ये नहीं कि गुरुजी आप पहले फेरस ले रहे हो और फिर क्या नाम है ZnCl2 से अभिक्रिया करवा रहे हो, तो नहीं होगी, क्योंकि अधिक क्रियाशील वाला तत्व ही कम क्रियाशील वाले तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करेगा, तब जाके उत्पाद बनेगा। ठीक है, तो ये हो गई धातुओं की लवणों के साथ में अभिक्रिया। और कोई सी भी ले लो उसमें से, जैसे मान लो कि एल्युमिनियम ले लिया, या ZnCl2 ले लो, ZnSO4 ले लो, CuSO4 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप उत्पाद में, लवण में। ठीक है, जैसे हमने अभिक्रिया करवाई, मान लो वहां पे Ca ले लिया साहब, कैल्शियम, और यहाँ पे ZnSO4। ठीक है, तो कैल्शियम के पास में भी एक ही चार्ज रहता है, तो कैल्शियम सल्फेट प्लस Zn, तो ये हमारी अभिक्रिया हो गई। तो इस प्रकार से अम्ल और क्षार धातुओं से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और लवण। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन तो जरूर प्रेस करना है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो वहां पे भी आपको फॉलो करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।